नमस्कार साथियों। तो आज है 23 अगस्त 2024। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसको आज की डेट पे सेबी ने सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया नेक्स्ट 5 साल तक। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नेक्स्ट 5 साल तक ये सारे कंपनी की शेयर बैन रहेगा। और सबसे बुरा तो मुझे ये सोच के लग रहा है कि जो सारे इन्वेस्टर्स ने ये सारे रिस्की कंपनी की शेयर में इन्वेस्ट किया था, हजारों की, लाखों की, बड़े इन्वेस्टर्स ने करोड़ों की इन्वेस्ट किया था, उनका पैसा भी दोस्तों ऐसे ही फंसा हुआ रह जाएगा नेक्स्ट 5 साल तक। उसके बाद क्या होगा वो तो किसी को नहीं मालूम, है ना। लॉजिकली आप सोच के देखिए। आइए देख लेते हैं कंपनी का नाम, शेयर्स का नाम और पूरा स्टोरी क्या है, मामला क्या है और आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है, और जिसके चलते ये सारे कंपनी के शेयर में आज एक एक शेयर में कभी 5% कहीं 10% की लोअर सर्किट में दोस्तों क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि हमारे मुकेश अंबानी जी की जो छोटे भाई है यानी अनिल अंबानी जी की पास जितने भी रिलायंस की शेयर है, चाहे रिलायंस पावर की बात करें, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें, या हम बात करें रिलायंस होम फाइनेंस, ये तो खैर लिस्टेड कंपनी है। इसको छोड़ के बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनी भी है इनके पास, जिसको दोस्तों सेबी ने आज की डेट में बैन कर दिया। और ये सारे शेयर आप देख ही सकते हो आज की डेट में कहीं पे 5% की लोअर सर्किट, कहीं 10% की, 5% की, ऐसे लोअर सर्किट में दोस्तों क्लोजिंग दिया। आइए अब देख लेते हैं मामला क्या है। मैं आपको सीधा न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूं। दोस्तों ये है इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में न्यूज़ की हेडलाइन, सेबी बैन्स अनिल अंबानी 24 अदर एंटाइटीज फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट फॉर 5 ईयर्स। तो मतलब नेक्स्ट 5 साल तो दोस्तों यहाँ पे बैन रहेगा। मतलब बोल सकते हो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक से ये सारे कंपनी की जो शेयर है ना, आपको ट्रेडिंग होता हुआ नजर नहीं आएगा। और मैं अक्सर पोर्टफोलियो रिव्यू के समय देखता हूँ, खास करके रिलायंस पावर के अंदर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, बिकॉज रिसेंट टाइम में हमने देखा था रिलायंस पावर की शेयर काफ़ी चला भी था। जैसे कि आप देख सकते हो 6 महीने पे 34% रिटर्न दिया, और 1 साल पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 99% की रिटर्न दिया। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने लालच में आके इन्वेस्ट भी किया था। तो मुझे यही सोच के सबसे बुरा लग रहा है कि भाई साहब उनका पैसा फंसा रह जाएगा नेक्स्ट 5 साल तक, क्योंकि आप चाहे तो कुछ कर भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते, कैसे बेचोगे, ये तो मार्केट में ट्रेड ही नहीं होगा, है ना। अच्छा ये न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग मीडिया वेबसाइट ने क्या कवर किया। सेबी बैन अनिल अंबानी 24 अदर फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट फॉर 5 ईयर्स ओवर RHFL। ये दोस्तों मेन काल्प्रिट है, इसके स्कैंडल के थ्रू ही दोस्तों ये बैन किया। उसके साथ साथ अनिल अंबानी के ऊपर 25 करोड़ की पेनल्टी भी दर्ज किया। देखिए मनी कंट्रोल में भी कुछ ऐसा मेंशन किया कि रिलायंस पावर अदर शेयर फॉल आफ्टर सेबी बैन्स अनिल अंबानी फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट फॉर 5 ईयर्स। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के आसान भाषा में समझा देता हूँ कि मामला क्या है। तो दोस्तों ये है टोटल स्टोरी, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके देता हूँ। ये देखिए, कंक्लूडिंग दैट इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी हु हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ बैंकरप्ट बिफोर अ यूके कोर्ट बैक इन फरवरी 2020। तो मतलब ये मामला आज का नहीं है, जब लॉकडाउन लगा था उसके ठीक पहले का मामला है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया कि देखिए ये फ्रॉडेंटल स्कीम ऑफ सी फॉर्म ऑफ फंड फ्रॉम कौन सा कंपनी, रिलायंस होम फाइनेंस। ये दोस्तों मेन कल्प्रिट है। मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज बैरेड हिम फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट फॉर 5 ईयर्स। क्लियरली दोस्तों 5 साल के लिए बैन कर दिया। अच्छा उसके साथ साथ ये भी दर्ज किया, ये देखिए मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, द रेगुलेटर हैज ऑल्सो इम्पोज्ड अ हिफ्टी पेनल्टी ऑफ ₹25 करोड़ ऑन अनिल अंबानी। एंड उसके साथ साथ जितने भी देखिए सारी कंपनी के हैं उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके ऊपर भी दोस्तों 25 करोड़ की पेनल्टी दर्ज किया। अच्छा जिसके चलते आज जितने भी रिलायंस की, मतलब ये जो अनिल अंबानी जी के पास है रिलायंस की शेयर, उनके अंदर आज एकदम से नीचे गिरावट हुआ। कहीं पे 14% की गिरावट, कहीं पे 10%, कहीं पे 5% की लोअर सर्किट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस पावर हो गया, रिलायंस होम फाइनेंस हो गया, यही मेन कल्प्रिट है रिलायंस होम फाइनेंस, इसके स्कैंडल के थ्रू ये सब कुछ हुआ, ठीक है। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी शेयर में दोस्तों आज गिरावट हुआ, ठीक है। अच्छा उसको छोड़ के और भी बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनी भी है, ठीक है। देखिए जो जिसका नाम जानना उतना आई थिंक की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए और कौन कौन सी अनलिस्टेड कंपनी जिसको बैन कर दिया। जैसे कि रिलायंस ग्रुप का ही है, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। एक हो गया आपका रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेस, दूसरा हो गया रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट LT ऐसे नाम करके, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, ये एक हो गया। उसके बाद देखिए रिलायंस क्लीन गिन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट कुछ ऐसा नाम है, और उसके साथ साथ रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारे कंपनी को दोस्तों, एक एक कंपनी को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे लास्ट लाइन को, हैव बीन इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹25 करोड़ ईच। हर एक कंपनी को दोस्तों 25 करोड़ की पेनल्टी भी चार्ज किया। उसके साथ साथ कंपनी की जो ओवरऑल ग्रुप की जो मालिक है
यानी एमडीएन क्या बोलते हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अंबानी जी, इनको भी बैन कर दिया नेक्स्ट 5 साल के लिए, और इनके ऊपर पर्सनली 25 करोड़ की पेनल्टी भी दर्ज किया, ठीक है। और जिसके चलते आज ये सारे जो ग्रुप की शेयर्स हैं आज बम्पर गिरावट हुआ, जो कि अक्सर मैं आपको बोलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ मामला मैं कहूँगा रिलायंस की नहीं है, यहाँ पे एक और ग्रुप है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लिख के देना चाहता हूँ, जिसका नाम है फ्यूचर ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप का भाई साहब नाम तो फ्यूचर रख दिया, बट इस ग्रुप के अंदर ना इन्वेस्टर्स की बिल्कुल फ्यूचर नहीं है, मतलब जीरो फ्यूचर आप बोल सकते हो। कुछ ऐसे ही मिलता जुलता कंपनी है जिसके ऊपर डेट एक्सट्रीमली है। मैं आपको एक एक करके एग्जांपल देता हूँ। रिलायंस पावर की बात करें, ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी, जिस वजह से आप लोगों को मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि देखिए लॉस मेकिंग कंपनी से थोड़ा सा दूर रहिए, जितना हो सके दूर रहिए। हाँ, इस बार जून क्वार्टर में कंपनी का नुकसान जो है थोड़ा सा कम हुआ था, थोड़ा श्रिंक हुआ था, बट स्टिल ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और कंपनी को कितना डेट है आप पहले देख लीजिए, जिस वजह से आपको मैं हर एक शेयर को दिखाता हूँ कि कंपनी को कर्जा कितना है, कैश कितना है। आप ज़रा सोच के देखिए, 12 करोड़ की कैश लेके कंपनी काम कर रहा है, ऊपर से 4200 करोड़ के आसपास डेट है। सेम अगर आप देखेंगे ना आपके रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका परफॉर्मेंस। ये हो गया आपका जून क्वार्टर में थोड़ा बहुत बेटर हुआ था, थोड़ा सा इंप्रूव किया था, बट स्टिल 233 करोड़ की कंपनी नुकसान किया था, ठीक है। और कंपनी को कितना कर्जा है पहले आप देख लीजिए, ये देखिए कैश कितना है 182 करोड़ का, कर्जा कितना है 3000 करोड़ का। आप समझ रहे हो ना, अब ये तो कुछ भी नहीं है। एक और शेयर है, ये देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन, इसके पास कितना कर्जा है आप तो देख के आपका नींद उड़ जाएगा। पहले आप देख लीजिए कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ था, कितने करोड़ का नुकसान, ये देखिए 2000 करोड़ के ज़्यादा, 2220 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स कंपनी का नुकसान हुआ था। इवन इस बार कंपनी का नुकसान और ज़्यादा बढ़ गया था। उसके साथ साथ आप ये भी देख लीजिए, ये देखिए कंपनी के हाथ में कैश कितना है 213 करोड़, डेट कितना है 40,000 करोड़ के आसपास, कितना 40,000 करोड़। आप ज़रा इमेजिन कीजिए 40,000 करोड़ की डेट है कंपनी के पास ऊपर, ठीक है। और कंपनी का मार्केट वैल्यूशन कितना है 677 करोड़ भाई साहब, 677, 650 700 करोड़ रफली मान लेते हैं, 700 करोड़ की कंपनी को और 40,000 करोड़ की डेट कर्जा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो कितना रिस्की कंपनी है, इस टाइप की रिस्की कंपनी। इस वजह से आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहिए। ये देखिए ये कंपनी का हाउसिंग फाइनेंस का जो मेन कल्प्रिट है, इस बार देखिए परफॉर्मेंस भी खराब था, ऊपर से 43 करोड़ की नुकसान भी था, सॉरी 43 लाख की, ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान था। तो जिसके चलते आज भी यहाँ पे एकदम से गिरावट हुआ। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट देखिए सोल्यूशन क्या है इसका, तो बहुत सारे देखिए मैं जब पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि अक्सर देखिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें या रिलायंस होम फाइनेंस की बात करें, इसमें कोई खास लोग इन्वेस्ट नहीं करते। पर रिलायंस पावर में, मतलब आर पावर जिसका शॉर्ट नेम है, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए अभी वेट करने के सिवा कोई और चारा नहीं है। बिकॉज देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये मार्केट में रहता, कंटिन्यू लोअर सर्किट लगता, फिर भी चांस रहता कि जिस दिन बाउंस बैक करेगा हम सेल करके निकल जाएंगे। लॉजिकली आप सोच के देखिए, फैक्ट के ऊपर बेस करके, है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो शेयर है ना रिलायंस पावर, ये नेक्स्ट डे से आपको मार्केट में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट रेगुलेटर ने इसको बैन कर दिया, ठीक है। तो जिसके चलते मैं कहूँगा कि यहाँ पे मामला जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ आप कर सकते हो, देखिए एक तो यहाँ से आप सीख ले सकते हो कि फर्दर ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी, ये तो खैर एक है, ये तो एक ग्रुप या एक कंपनी। अभी मैं आपको एग्जांपल दिया था ना फ्यूचर ग्रुप का, उसमें भी आप देख सकते हो कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे ऐसे ही फंडामेंटल चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं, जिसके ऊपर ऐसे रैंडमली इन्वेस्ट मत करना, कहीं से भी टिप्स लेके कि भाई से इसमें ग्रोथ हो सकता है, ये हो सकता है। कंपनी के फंडामेंटल को पहले आप समझिए, जिस वजह से आप लोगों को मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि कोई ब्रोकरेज बोले, कोई एनालिस्ट बोले, डजेंट मैटर, कंपनी की बैलेंस शीट अगर बढ़िया रहा ना, उसमें ग्रोथ होगा ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस मेकिंग कंपनी, ठीक है। तो अभी देखिए 2 काम आप कर सकते हो। नंबर 1, इसके थ्रू आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि इस टाइप की गलती जो है आप फ्यूचर में कभी दोहराएंगे नहीं। दूसरा, यहाँ पे वेट करने की सिवा और कोई चारा ही है नहीं। 5 साल तक अभी वेट करना पड़ेगा। आशा रखता हूँ कि आप लोग इस टाइप की रिस्की शेयर में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था, आपकी पोर्टफोलियो के हिसाब से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, बट नुकसान तो नुकसान होता है ना। बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। बाकी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।